राजस्थान के अंदर एक नई भर्ती टीचिंग एसोसिएट की है, उसके बारे में आप लोगों ने सुना तो होगा, पर वास्तव में अगर कोई विद्यार्थी इसकी तैयारी कर रहा है तो मैं इस वीडियो के अंदर वो चीज़ें आपको बताने वाला हूं जो इसकी तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बड़ी काम की रहने वाली है। जैसे हम बात करें इसका वेतन क्या रहेगा, इसके अंदर कितनी पोस्ट आएगी, इसकी एग्जाम डेट कब तक आ सकती है। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें कार्य क्या रहता है मुख्य रूप से कि ये कॉलेज के अंदर जाएगा तो क्या काम करना पड़ेगा, कितने घंटे की आपकी ड्यूटी रहने वाली है, प्रमोशन भी इसमें होगा या नहीं होगा, कंप्लीट चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। हालांकि राजस्थान के अंदर जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए एक भर्ती है टीचिंग एसोसिएट, इस बार नई भर्ती है। पहले राजस्थान में जो भी भर्ती आती थी संविदा बेस पे आती थी, उसी की तर्ज पर यह टीचिंग एसोसिएट भर्ती है। लगभग 3540 पदों पर हैं और नोटिफिकेशन भी आपके इस माह में जारी हो जाएगा। अब हम बात करेंगे इसमें कार्य क्या करना होगा, वेतन, ड्यूटी टाइम कितना रहेगा, प्रमोशन, सारी की सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बात करेंगे। सबसे पहले हम ये कटिंग देख लेते हैं जो आप लोगों ने भी देखी होगी कि टीचिंग एसोसिएट के लगभग 3540 पदों पर भर्ती होगी। चयन बोर्ड इसी महीने नोटिफिकेशन जारी करेगा, यानी कि सरकार के द्वारा तो पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, नोटिफिकेशन इस महीने जारी होगा। इससे पहले सरकार ने जो एक एग्जाम कैलेंडर डाला था उस एग्जाम कैलेंडर के अंदर भी इसकी डेट मेंशन कर रखी है। हम बात करें यहाँ पर देखिए पॉइंट नंबर 41 दे रखा है, संविदा टीचिंग एसोसिएट सीधी भर्ती परीक्षा जो 3500 पदों पर है और दिसंबर के अंदर इसका एग्जाम दे रखा है। अब इसमें कुल थोड़े से पद बढ़े हैं और पोस्टें बढ़कर हो गई आपके लगभग 3540 पद, यानी कि टोटल पोस्ट कितनी आ गई हैं 3540 पदों पर। पहली बात ये एक संविदा भर्ती है, बिल्कुल ये संविदा बेस पर ही रहेगी। अब हम यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों की बात करें तो जो विद्यार्थी इस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके सबसे बड़ी डाउट क्या है। सबसे पहले ये कितने पोस्ट पर वैकेंसी होगी, तो ये लगभग आपकी जो पोस्ट की बात करें 3540 पोस्टों के ऊपर ये वैकेंसी होने जा रही है। इसके अंदर जो वेतन है वो वेतन कितना मिलेगा आपको, वेतन भी ठीक है, पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए तो ठीक ही है, लगभग पर मंथ हैं वो आपके 28,850 रुपये हैं, वो आपको पर मंथ मिलेंगे। ये भी बात सही है, पर सर इसमें सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा। देखो ये कॉलेज शिक्षा विभाग के अंदर है, कॉलेज के अंदर जब ये भर्ती आती हैं तो कॉलेज में विभिन्न सब्जेक्ट होते हैं, तो इसका कार्य है, मुख्य कार्य वो कॉलेज में पढ़ाना रहता है। इसका अगर हम कार्य की बात करें कि इसका कार्य क्या होता है, कार्य होगा इसमें जो आपके कॉलेज हैं, कॉलेज शिक्षा है, इसमें कॉलेज में पढ़ाने का कार्य होगा, कॉलेज में पढ़ाने का कार्य होगा वो इसके अंदर होगा, ठीक है ना। पढ़ाने के अलावा और भी जो कॉलेज में अन्य जो कार्य है वो भी आपको दिए जा सकते हैं कि पढ़ाने के अलावा और क्या क्या काम हो सकते हैं। अब हम बात करें इसके कार्य, तो सर हमारी इसमें छुट्टी मिलेगी या कार्य प्रतिदिन करना पड़ेगा, क्या है। जैसे कोई भी एक कॉलेज के अंदर जो प्रोफेसर लग रखा है उनका जो ड्यूटी टाइम होता है वो का वो इनका भी ड्यूटी टाइम होता है। अगर हम प्रतिदिन की बात करें तो मिनिमम आपको 5 घंटे वर्क करना पड़ेगा। कार्य की बात करें यहाँ पर तो प्रतिदिन आपको कम से कम 5 घंटे का कार्य करना पड़ेगा और पूरे सत्र के अंदर लगभग आपको 180 दिन का वर्क करना पड़ेगा। बाकी के जैसे सरकार की छुट्टियां होती है वो होती हैं, कोई किसी कारणवश से इसमें छुट्टी रखता है तो कम से कम साप्ताहिक की बात करें तो एक साप्ताहिक यानी कि एक सप्ताह के अंदर आपको 16 घंटे का काम करना अनिवार्य है। इसके अंदर 16 घंटे तो आपको जाना जरूरी है, वरना प्रतिदिन 5 घंटे काम करो, 180 दिन आपका वर्क टाइम रहेगा पूरे सत्र के अंदर। जैसे कोई इस सत्र में लगेंगे, जैसे 26-27 में लगेंगे, तो इसके अंदर 180 दिन आपके टोटल ही जो कार्य दिवस रहेगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की। तो प्यारे विद्यार्थियों, सिलेक्शन प्रोसेस की बात आती है तो देखिएगा इसके अंदर जो आपके पेपर होगा वो पेपर 2 होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट है वो आपके 75 मार्क्स का होगा और ये जीके और जीएस का पेपर होगा। जबकि हम पेपर सेकंड की बात करें ये 300 नंबर का आपके 300 जो मार्क्स है इसका पेपर होगा और ये आपका जो कंप्लीट सब्जेक्ट पेपर होगा। अब जैसे मान लीजिए आप सब्जेक्ट की बात करें तो इसके अंदर लगभग 32 सब्जेक्ट हैं, इसके अंदर 32 सब्जेक्ट हैं, उसके अंदर ये वैकेंसी होने जा रही है। अगर हम सब्जेक्ट की बात करें लगभग 32 सब्जेक्ट हैं, उसके अंदर ये वैकेंसी होगी। जैसे किसी के राजस्थानी है तो 300 नंबर की राजस्थानी आएगी, किसी के ज्योग्राफी है तो 300 नंबर की ज्योग्राफी आएगी, किसी के इकोनॉमिक्स है तो 300 नंबर की इकोनॉमिक्स आएगी, किसी के जैसे पॉलिटिकल साइंस है तो 300 नंबर की पॉलिटिकल साइंस आएगी।
पर ध्यान रखें जो 75 का जीके जीएस है वो सेम है। अब क्या सर इसमें परमानेंट भर्ती है या फिर सुविधा बेस पे क्या है? तो प्यारे विद्यार्थियों देखो, सरकार इसका एग्जाम तो दिसंबर में दे रखा है एग्जाम कैलेंडर के अंदर, फिर भी सरकार चाहती है कि हम ये भर्ती हैं सितंबर में भी करवा दे। क्यों? सुविधा बेस पे सरकार को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, वो जल्द से जल्द प्रक्रिया पूरी करती है। तो इसका जो एग्जाम डेट है वो आपके एग्जाम की हम बात करें प्यारे विद्यार्थियों, इसका एग्जाम आपके सितंबर 2026 में हो सकता है। हालांकि आपके कैलेंडर में दे रखा है वो दिसंबर 2026 दे रखा है, पर सरकार कह रही है कि हमारी ओर से तैयारियां पूरी है तो हम इसको पहले भी करवा सकते हैं। अब रही बात कि इस भर्ती के अंदर हमें फॉर्म फिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको सुविधा बेस एसोसिएट ये नहीं देखना चाहिए। मुझे जहाँ तक लगता है कि आपको इस भर्ती की तैयारी करनी चाहिए और साथ में आपको फॉर्म फिल करना चाहिए। इसी महीने इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। इससे क्या होगा कि एक जो बेरोजगारी का जो बोझ है वो आपके यहाँ से निकल जाएगा। अब बेरोजगारी का बोझ निकल जाएगा तो 28,850 रुपये आपको प्रतिमाह मिलेंगे। बाद में आप साथ साथ में तैयारी करो, 4-5 घंटे साइड जॉब करते हो, इससे अच्छा तो गवर्नमेंट के साथ में काम करो ना। अब सर इसकी योग्यता क्या रहेगी, इसमें कौन फॉर्म भर सकता है? इसमें हर कोई विद्यार्थी फॉर्म भर सकता है क्या? तो इसमें वही कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकता है जो एक कॉलेज प्रोफेसर की योग्यता रखता है। ऐसा नहीं कि बीएसटीसी कर रखा है ना फॉर्म भर दो, नहीं। एक कॉलेज प्रोफेसर बनने के लिए जो योग्यता मांगी जाएगी वो योग्यता यहाँ पर काम आने वाली है, तो आप यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखें। अब ये भर्ती पहले भी आती थी। जब ये भर्ती पहले आती थी तो पहले इस भर्ती को कहा जाता था सहायक आचार्य। सहायक आचार्य इसके नाम से जानी जाती थी। अब इसका नाम परिवर्तित करके इसका नाम कर दिया टीचिंग एसोसिएट। अब सर क्या हम लगातार करेंगे तो इसमें क्या हमारा प्रमोशन हो सकता है? देखो भाई, अगर प्रमोशन होगा तो फिर आपको परमानेंट भी कर सकते हैं, तो इसका तो बाद की बात चीजें देखी जाएगी। यहाँ पर सरकार को अगर एक सुधार कर दे तो मजा आ जाए। हरियाणा में भी ये भर्ती होती है, पर हरियाणा में लगभग 60 साल का गारंटी रोजगार दिया जाता है। तो यहाँ पर सरकार से कहते हैं कि भाई ये जो टीचिंग एसोसिएट भर्ती लेकर आ रहे हो, इसमें आप क्या करो, एक काम कर दो, एक काम ये कर दो कि इसमें 60 साल की रोजगार गारंटी दे दो। 60 साल की जो रोजगार गारंटी है वो हरियाणा सरकार देती है। कौन सी सरकार देती है? हरियाणा सरकार। हरियाणा सरकार ये भर्ती करवाती है। उसमें अगर कोई भी विद्यार्थी इसमें सेलेक्ट होता है तो सरकार कहती है 60 साल तक तो हम आपको इस पेमेंट के ऊपर काम करने के लिए यहाँ पर बिल्कुल नौकरी देंगे। तो इसमें ये विद्यार्थियों के लिए थोड़ा और सही रहता अगर राजस्थान सरकार भी ऐसे काम करे। बाकी के साथ में शिक्षक भर्तियाँ बहुत सारी आने वाली हैं, आप उनकी भी तैयारी करें। अगर आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, जीके जीएस है, तो आप इसमें भी लग सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। थैंक यू, जय हिंद।